नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान। भारत को चलाने वाली जो है वो एक नारी ही है और राधा राम कृष्ण को जन्मने वाली भी एक नारी ही। ये नारी बहन बेटी बढ़ तो रही है लेकिन कुछ क्षेत्र में वो अभी भी सहमी हुई है। उस सहम जो उसका सहमपन है उसको बाहर निकालने के जरिया वो मैं हूँ, हम हैं, हम नारी हैं, जो एक सिर्फ रसोई तक सीमित थी। हमारी रोटियां पकाने से हमारे बच्चों को संभालने तक हमारी जिम्मेवारियां थी। आज पूरे जिला को चलाना और उस फिर नारियों से संबोधन करना, यही बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा ये उदाहरण है कि नारियों को चाहिए कि आगे आएं। एक औरत के पीछे 3 हाथ जब तक रहेंगे वो हमेशा तरक्कियों की चोटी पर रहेगी। पिता, पुत्र और पति, जिसके पीछे ये हाथ हैं वो हमेशा सशक्त रहेगी। नारी भी नर के बिना अधूरी है, लेकिन नारी नर के बिना अधूरी है, लेकिन जो नर है वो नारी के बिना भी अधूरा है। हमें यही जागरूकता दिखानी है कि आप भी सशक्त हैं। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक कैंपेन चलाई जा रही है और ये कैंपेन है आत्मनिर्भर कैंपेन। और कहीं ना कहीं इस कैंपेन को एक और नाम दिया गया है और वो है आत्मनिर्भर महिला। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण की हम जो बात कर रहे हैं तो महिलाएं सशक्त हो रही हैं, महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और यही वजह है कि आज महिलाओं को जो है वो सम्मान भी मिल रहा है। इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डीडीसी शिल्पा दुबे जी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि मैं इनको सुन रहा था एक मंच के ऊपर जब अपना ये संबोधन कर रहे थे तो बड़ी अच्छी इन्होंने बातें संस्कृत में कही हैं। तो जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई में महिला इस दौर में सशक्त है और महिलाओं को सम्मान मिल रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने अपना वक्त दिया है। क्या कहेंगे मैम, महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है, महिलाएं सशक्त हो रही हैं और महिलाएं वाकई में आत्मनिर्भर हो रही हैं, अपने पैर पर खड़ा होकर वो अपने परिवार का भी पालन पोषण कर रही हैं। इस वक्त की अगर बात करें, किस तरह से आप देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में रहकर नारी को सम्मान ना मिले ये कुछ अधूरा सा लग रहा है। नारी को सम्मान अगर दिया है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया है। नारी सम्मेलन का यहाँ पे जो समारोह रखा गया है उसका एक बस छोटा सा ही हमारा एक काम हमें सौंपा गया है कि नारी बहन बेटी बढ़ तो रही है लेकिन कुछ क्षेत्र में वो अभी भी सहमी हुई है। उस जो उसका सहमपन है उसको बाहर निकालने के जरिया वो मैं हूँ, हम हैं, हम नारी हैं, जो एक सिर्फ रसोई तक सीमित थी। हमारी रोटियां पकाने से हमारे बच्चों को संभालने तक हमारी जिम्मेवारियां थी। आज पूरे जिला को चलाना और उस फिर नारियों से संबोधन करना, यही बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा ये उदाहरण है कि नारियों को चाहिए कि आगे आएं। लेकिन मैम देख रहा था कि जैसे हमारी महिलाएं अब हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, आप संस्कृत में भी अपना एक संवाद अंदर कर रहे थे, तो क्या लगता है वाकई में हम देख रहे हैं कि हमारी महिलाएं, जैसे मैंने कहा कि हर फील्ड में हैं, वर्दी पहनकर महिलाएं हमें देख रहे हैं जो देश की सीमाओं की रक्षा कर रही है, देश की रक्षा कर रहे हैं। कितना गर्व महसूस होता है कि जब महिलाओं को जो है एक ऐसी ड्यूटी दी जाती है जिससे आज हम सुरक्षित है, हमारा देश सुरक्षित है। क्या कहेंगे इसको लेकर? जल थल और वायु, अगर इसमें नारी शक्ति नहीं होती तो यहाँ पे सिंदूर जो है वो अधूरा होता। हमारी नारी ने यहाँ बता दिया कि सब कुछ पुरुष तो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत पहले अपने पिता से सुना था, वो मुझे समझाते थे कि एक औरत के पीछे 3 हाथ जब तक रहेंगे वो हमेशा तरक्कियों की चोटी पर रहेगी। पिता, पुत्र और पति, जिसके पीछे ये हाथ हैं वो हमेशा सशक्त रहेगी। नारी भी नर के बिना अधूरी है, लेकिन नारी नर के बिना अधूरी है, लेकिन जो नर है वो नारी के बिना भी अधूरा है। हमें यही जागरूकता दिखानी है कि आप भी सशक्त हैं। लेकिन एक चीज़ जानूंगा, आज भी कुछ ऐसे इलाके हैं यहाँ पर महिलाएं अपने अधिकारों से वंचित हैं, महिलाओं को अभी भी आगे नहीं आने दिया जा रहा। वो एक वक्त था जो वक्त गुजर गया है, जैसे मैंने कहा कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं महिलाएं, लेकिन उन महिलाओं को भी आपका क्या मैसेज रहेगा कि शर्माएं ना, घबराएं ना, आप आगे आएँ और देश के लिए अपना अहम योगदान दें? बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि आप बेटियां हो, हिंदुस्तान चलाने वाली हो। ये बहुत बड़ा उदाहरण हमारे मोदी जी ने दिया है हमें। एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति घोषित किया है और आज वो देश की सर्वोच्च जो शिखा पे, मतलब एक स्टेज पर बैठी हुई पूरे भारत को चला रही हैं। आज आसमान पे, चांद पर औरत है और ज़मीन पे खेलती हुई क्रिकेट, वो भी तो औरत ही है, वो भी हमारे आने वाला कल है। यही बहुत बड़ी उदाहरण है हमारे यहाँ पे। आप मानते हैं कि कल आने वाला जो होगा उसमें महिलाओं की और भागीदारी देखने को मिलेगी?
पिछले कल भी वो महिलाएं ही थी, इस सृष्टि को चलाने वाली ही महिलाएं थी। नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान, भारत को चलाने वाली जो है वो एक नारी ही है और राम कृष्ण को जन्मने वाली भी एक नारी ही है। चलिए बहुत धन्यवाद। तो बड़ा एक इम्पोर्टेंट संदेश जो वो दिया है महिलाओं के नाम, और महिलाएं जो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, और जो सम्मान महिलाओं को मिला है वो शिल्पा दुबे जी का भी साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, तो उनके नेतृत्व में महिलाओं को भी सम्मान दिया है। कई ऐसी योजनाएं हैं जो महिलाओं तक पहुंचाई गई हैं और महिलाएं वाकई में आगे बढ़ रही हैं। महिलाएं हर क्षेत्र में अपना नाम बना रही हैं, और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि महिलाएं देश की कमान भी संभाले हुए हैं। तो इससे बेहतरीन, इससे बढ़कर और क्या होगा। तो महिलाओं को मैं भी दिल से सैल्यूट करता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं नारी शक्ति की जब बात आती है तो नारी हमेशा आगे है, आगे ही रहेगी। फिलहाल के ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।